Good morning, everyone. Welcome to your maths class, chapter 6, the triangle and its properties. तो गाइज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ट्रायंगल. ट्रायंगल होती क्या है? ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व और मेड अप ऑफ 3 लाइंस. जो ट्रायंगल होती है वो क्या होती है? आपकी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है जो किसकी बनी होती है? सिंपल 3 लाइंस की. देखो, क्लोज्ड का मतलब हो गया कि जो बंद वाली कर्व होगी. एक तो ये होगी आपकी, ये ओपन कर्व है, ठीक है, यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में मीट कर जाते हैं, वो आपकी जो कर्व होती है वो क्लोज कर्व होती है. और 3 लाइन से बनी होती है तो वो क्या बन जाती है? आपकी ट्रायंगल बन जाती है. देखो, 1 2 3 लाइन से बनी है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? ट्रायंगल हो जाएगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व. मैं इसको नेमिंग देता हूं. दिस वन इज योर ए, बी एंड सी. गाइस, ट्रायंगल में आपके पास क्या क्या होता है? 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज साइड्स. ओके, साइड्स क्या होती हैं? जो हम ट्रायंगल के लिए 3 लाइंस का यूज कर रहे हैं, 3 लाइन सेगमेंट का यूज कर रहे हैं, वो आपकी क्या हो जाती हैं? साइड्स हो जाती हैं. तो ए बी, ए सी एंड बी सी. ए बी लाइन सेगमेंट है तो ऊपर ऐसे लाइन लग जाएगी, बी सी एंड ए सी. सेकेंड थिंग इज एंगल्स. गाइस देखो, 2 लाइंस के बीच में जो हमारा कर्व आती है, जो मोड आता है, दिस वन दैट वन इज एंगल. तो ये आपका एक एंगल ये है, ये और ये, इनकी नेमिंग क्या हो जाएगी? बी ए सी, एंगल बी ए सी, ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए बी सी. तो 3 एंगल होते हैं हमारे एक ट्रायंगल में, एंगल ए बी सी. नेक्स्ट इज वर्टिसेस. ठीक है, वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे. तो वर्टिसेस कॉर्नर यहाँ पे क्या है? एक बी, एक ए और एक सी. तो 3 वर्टिसेस हैं आपके, ए बी सी. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल. ठीक है, अब ट्रायंगल की कुछ और चीजें हैं, जो कुछ और पार्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है पहले समझ लो, फिर बताऊंगा कि क्या होता है. मीडियन होता है कि वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से, सपोज टू, मैं इसको नेम देता हूं ए बी सी एंड हेयर इज डी. किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड या उसके अपोजिट साइड पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी और एक पॉइंट चूज किया जो सामने वाली या अपोजिट लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो. क्लियर? देखो कैसे. मैंने क्या कहा कि एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स ए से मैंने क्या किया? एक लाइन चूज की और जो सामने वाली लाइन को, एक लाइन चूज की जो सामने वाले लाइन को मिड में ज्वाइन करता हो, या फिर ये बोलो कि सामने वाले लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो. मींस जो आपका बी डी है इज इक्वल टू डी सी. सपोज टू भी मुझे यहां से ड्रॉ करनी होती तो यहां का मिड पॉइंट सपोज टू भी दिस वन इज दैट, तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता यहां से यहां तक की. तो ये मान लो ई है, तो बी ई आपका क्या हो जाता? मीडियन हो जाता. अब इस केस में क्या होगा? ए डी आपका क्या हो जाएगा? ए डी इज मीडियन ऑफ आ ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी. गाइस, ट्रायंगल के लिए आप ये सिंबल यूज कर सकते हो इन द सेंटेंस. सेंटेंस में आपने यूज करना हो तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, ए बी सी. तो मीडियन क्या होता है? दोबारा सुन लो कि वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करना उसकी अपोजिट वाली साइड में, अपोजिट वाली लाइन पे, सो दैट कि जो अपोजिट लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. तो वो क्या हो जाएगा? आपका मीडियन हो जाएगा. क्या? ए डी इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, या फिर ये भी बोल लो बी ई इज द मीडियन ऑफ ए बी सी. अगर यहां से ड्रॉ करोगे तो यहां पे आ जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे? सी एफ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. क्लियर? गाइस, नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के क्या करने हैं हमने? एल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं. अभी हमने क्या डिस्कस किया? मीडियन. बिल्कुल लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है. देखो, दिस वन इज योर ट्रायंगल ए बी सी एंड डी. हेयर इज ए डी इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल.
बट डिफरेंस क्या है किससे, मीडियन से। डिफरेंस इज दैट कि मीडियन क्या होता था कि हम मिड में ज्वाइन करते थे एग्जैक्टली। एल्टीट्यूड में क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री वाली, 90 डिग्री वाली एक लाइन ड्रॉ करनी होती है किस पे, अपोजिट साइड्स पे। कहां से, वर्टेक्स से। तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एल्टीट्यूड हो जाएगी। अब आप कहोगे कि ये तो मिडल में होगा, ऐसा नहीं होता। सपोज टू भी आपकी ये ट्रायंगल है, ठीक है, दिस वन इज योर ट्रायंगल, आपने इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो आप यहां से इस वर्टेक्स से एक सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो सपोज टू बी दिस वन इज ए बी सी डी। तो सो ए डी इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। और सेम एज एयर, ए डी इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान रखना कि एल्टीट्यूड बिल्कुल सीधा ड्रॉ होता है और जो आपका मीडियन होता है वो ऐसे यहाँ पे मिड में आता है, यहाँ पे ज्वाइन करवाता ना मिड में, तो मिड में आ जाता है। यहाँ पे जो भी सपोज टू बी बी ई है, बी ई आपका क्या हो जाता, इक्वल हो जाता ई सी के। क्लियर गाइज। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स जो आपको अच्छे से आती हैं। एक तो हमने ऑन द बेस ऑफ साइड्स की थी और एक हमने की हुई है ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइड्स के बेस पे 3 टाइप थी हमारे पास। इक्विलेटर, जिसमें क्या हो, ऑल साइड्स आपकी क्या हो, इक्वल हो। सेकेंड इज स्केलन, जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, नो साइड इक्वल। और थर्ड इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता था कि आपकी 2 साइड्स क्या होती थी, इक्वल होती थी। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक होती थी आपकी एक्यूट, जिसमें सारे एंगल क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूस, जिसमें आपका क्या हो, कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। एंड थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। इसमें सारे लेस देन 90, इसमें 1 ग्रेटर देन 90 एंड इसमें इक्वल टू 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर गाइस। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सपोज टू भी पहले एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करते हैं, फिर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज टू भी दिस वन इज योर ट्रायंगल, नेम ए बी सी। ओके, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, जो बाहर एंगल बनते हैं ऑब्वियसली। तो यहां देखो 1 2 3, दिस वन इज योर 1 2 3। तो 1 2 3 एंगल आपके इंटीरियर एंगल हो गए जो अंदर बन रहे हैं। एंड दिस वन इज 4, वो आपका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया जो बाहर बन रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इज दैट कि क्या है कि एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम किसका है, अंदर वाले 2 अपोजिट एंगल का सम। अंदर वाले 2 अपोजिट, ये तो 7 का हो गया, अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये तो 7 का है, ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट वाले तो ये 2 हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पे एक्सटेंड हो, कहीं पे भी एक्सटेंड हो सकता है। सपोज टू बी दिस वन इज योर ट्रायंगल, दिस वन इज योर एक्सटीरियर एंगल। ये आपकी ट्रायंगल है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे तो ये एक्सटीरियर बन जाएगा। मीन्स एक्सटीरियर एंगल कैसे फॉर्मेशन होती है कि आप क्या कर दो, उसकी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, सो बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। Guys, now look at your example number 1. Find the angle x. एंगल x आपने फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कितनी है। आपको फिगर दे रखी है ट्रायंगल की, ठीक है। तो ट्रायंगल की फिगर के अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या क्या एंगल्स दे रखे हैं। दिस वन इज योर 50 डिग्री, दिस वन इज योर 110 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड दिस वन। ओके, आपने ये फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट हमने क्या डिस्कस किया प्रॉपर्टी के अंदर कि एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, मींस 50 डिग्री प्लस एक्स। अब दिस वन इज इन द प्लस, लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 डिग्री, वही हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर गाइस? नाउ लुक एट योर सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स, कहता बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो आपको डायग्राम दे रखे हैं, मैं पार्ट 1 कर रहा हूं। पार्ट 1 में आपको एंगल्स क्या दे रखे हैं, हियर इज योर 50 डिग्री, here is your 70 डिग्री एंड here is your x। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया। यहां पे आप रीजन दे सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो x क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 70 120 डिग्री, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 120 डिग्री। सिंपल। लुक एट पार्ट नंबर सी, थर्ड पार्ट देखो, वहां पे आपको एक्सटेंड करके यहाँ पे x दे रखे हैं, यहाँ एक्सटीरियर एंगल आपका। ओके, एंड हेयर इज योर 30 डिग्री एंड हेयर इज योर 40 डिग्री। आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन x क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो 30 प्लस 40 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा आपका 70 डिग्री इज योर आंसर। यहाँ पे आप रीजन मेंशन करोगे, सेम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर गाइज? ऐसे ही सारे पार्ट्स हैं, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम कर दोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। Now look at your sum number 2. Find the value of unknown interior angle। वहां पे फर्स्ट सम में आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने को कह रहा था, यहाँ पे कहता है कि अननोन इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करो जिसका क्या रखा हुआ है x इन द फॉलोइंग फिगर्स के अंदर। मैं पार्ट 1 कर रहा हूं। पार्ट 1 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या है 50 डिग्री एंड हेयर इज योर 115 डिग्री एंड दिस वन इज योर x, जो आपने फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल x फाइंड आउट करना है। क्लियर? और आपने अभी जो एग्जांपल 1 किया था उसमें भी क्या था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे रीजन मेंशन करोगे सेम, तो आपका क्या हो जाएगा 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये प्लस में ना लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, दिस वन इज योर एक्स। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा आपका 115 में से 50 माइनस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 65 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x इज इक्वल टू 65 डिग्री, मीन्स की सेकंड इंटीरियर एंगल आपका क्या हो गया 65 डिग्री हो गया। क्लियर? लुक एट दिस पार्ट, ये आपका पार्ट देखो, पार्ट सेकंड है ये आपका। हेयर इज योर 70 डिग्री एंड हेयर इज योर x एंड हेयर इज 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। बट यू हैव टू डू, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू, दिस वन इज इन द प्लस, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। क्लियर guys? This is all about your today's lecture. In your homework you have to revise exercise 6.1 and 6.2 on your rough notebook.